नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए रुख करते हैं आज की खास खबरों की ओर। मिर्जापुर विश्व हिंदू परिषद ने महामहिम राष्ट्रपति को पत्रक जिलाधिकारी के माध्यम से भेजकर बंगाल सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है। महामहिम राष्ट्रपति महोदया, भारत सरकार नई दिल्ली वक्फ कानून के विरोध की आड़ में संपूर्ण बंगाल को जिस प्रकार हिंसा की आग में जलाया जा रहा, हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा, राष्ट्र विरोधी और हिंदू विरोधी तत्वों को निर्बाध रूप से अपने षड्यंत्रों को क्रियान्वित करने की खुली छूट दी जा रही है, उससे स्पष्ट लगता है कि बंगाल की स्थिति अत्यधिक चिंताजनक है। मुर्शिदाबाद से प्रारंभ हुई ये भीषण हिंसा जब संपूर्ण बंगाल में फैलती हुई दिखाई दे रही है, शासकीय तंत्र दंगाइयों के सामने केवल निष्क्रिय नहीं अपितु कई स्थानों पर इनका सहायक व प्रेरक बन गया है। इससे पहले कि स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाए, केंद्र सरकार को प्रशासन का नियंत्रण व संचालन अपने हाथ में लेकर राष्ट्र विरोधी व हिंदू विरोधी तत्वों को उनके कुकर्मों के लिए कठोरता से सजा दिलवानी चाहिए। मुस्लिम भीड़ द्वारा 11 अप्रैल 2025 को वक्फ कानून के विरोध के नाम पर किया गया हिंसक प्रदर्शन कानून बनाने वाली सरकार के विरोध में नहीं अपितु हिंदुओं पर हिंसक विक्रमण के रूप में था, जबकि हिंदू समाज का इस कानून के निर्माण में कोई भूमिका नहीं थी और यह एक शुद्ध संवैधानिक प्रक्रिया थी। इसका स्पष्ट अर्थ है कि वक्फ तो केवल बहाना था, असली उद्देश्य मुर्शिदाबाद को हिंदू शून्य बनाना था। इस उन्मादी जिहादी भीड़ में हिंदुओं के 200 से अधिक घरों और व्यावसायिक दुकानों को लूट कर जलाया, सैकड़ों हिंदुओं को बुरी तरह घायल किया व 3 नागरिकों की निर्मम हत्या की गई। दर्जनों महिलाओं के शील भंग भी किए गए। परिणाम स्वरूप 500 से अधिक हिंदू परिवारों को मुर्शिदाबाद से पलायन करना पड़ा। उनके पास जाकर उनकी चिंता एवं सहायता करने की अपेक्षा मुची ममता बनर्जी दंगा भड़काने वाले इमामों से मिल रही हैं, जिनमें से एक इमाम ने एक दिन पहले ही धमकी दी थी कि अगर ममता बनर्जी ने उनका साथ नहीं दिया तो उसकी औकात बता देंगे। जब ये सारे तथ्य सामने जाने पर समाचार मिल रहा है कि ममता जी अब शरणार्थियों को सुविधा देने की जगह उनको वापस निहादियों के सामने जबरन परोसने का षड्यंत्र कर रही हैं। आज ही बंगाल की स्थिति में स्पष्ट है कि ममता सरकार भारत के संघीय ढांचों और बंगाल में ध्वस्त कर अपनी सरकार और वोट बैंक को सुरक्षित करने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकती हैं। बंगाल में राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में जा चुकी है। उनके आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं। पाकिस्तानी तथा बांग्लादेशी आतंकी संगठनों की सक्रियता बढ़ती जा रही है। हिंदुओं के प्रति हिंसा बढ़ती जा रही है और न्यायालय के आदेश पर ही हिंदू त्योहारों को अनुमति मिल पाती है। उनको सुरक्षा देने वाले अर्धसैनिक बलों को निशाना बनाया जाता है। हिंदू का अस्तित्व खतरे में पड़ चुका है। कानून व्यवस्था पूर्ण रूप से नष्ट हो चुकी है। तृणमूल के असामाजिक तत्व व जिहादी गुंडों अराजकता फैला रहे हैं। इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके ममता बनर्जी सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। ज्ञापन देने वालों में प्रमुख रूप से विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री श्री कृष्ण कुमार पटेल, नगर मंत्री अमित चंदेल सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित रहे। तो आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट राजू यादव के साथ। क्या है पूरा मामला, किस बात में बांग्लादेश में पश्चिमी बंगाल में वक्फ कानून को आधार बनाकर जिस तरह का हिंसक प्रदर्शन मुर्शिदाबाद में मुसलमानों के द्वारा हुआ और बाद में वह प्रदर्शन और हिंदुओं पर वह आक्रमण संपूर्ण बंगाल में फैल गया। आज बंगाल में हिंदू निरीह की तरह मारा जा रहा है, उसका व्यापार, दुकानें जलाई जा रही हैं, माताओं का मान भंग हो रहा है और यहाँ का पूरा संवैधानिक तंत्र वहाँ विफल हो गया है। ऐसी परिस्थिति में केंद्र सरकार का यह कर्तव्य बनता है कि वह पश्चिमी बंगाल के हिंदू को ऐसी क्रूर शासिका जिसका सिंहासन ही रोहिंग्याओं बांग्लादेशी घुसपैठियों के बल पर टिका हुआ है, उसके सहारे न छोड़कर वह राष्ट्रपति शासन लागू करें, संपूर्ण व्यवस्था केंद्र सरकार अपने हाथ में ले और बांग्लादेश का जो घुसपैठ हो रहा है उसको रोकने के लिए बाड़ लगाई जाए बांग्लादेश की सीमा पर। इसको लेकर संपूर्ण देश में विश्व हिंदू परिषद के द्वारा आज 19 तारीख को
संपूर्ण देश में इस तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं, तो यह शुरुआत है। बंगाल के हिंदू के साथ संपूर्ण देश का हिंदू खड़ा हो, यह अभियान हमारा निरंतर आगे चलेगा। सर, साहबानों की बात की आपने, जाने वाला क्या बंगाल में कूच करेगा अगर स्थिति खराब होती है? हमें इस देश के तंत्र पर भरोसा है, इस देश के सरकार पर भरोसा है, इस देश के संवैधानिक तंत्र पर भरोसा है। इसलिए आज इस लोकतांत्रिक देश में जो हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है उसके आधार पर हम काम कर रहे हैं। हमको नहीं लगता कि अभी इस तरह की कोई आवश्यकता है। केंद्र सरकार वहाँ की संपूर्ण व्यवस्था को संभाल ले, लेकिन हम इस काम में जरूर लगेंगे कि भारत में कहीं भी हिंदू पर कोई अत्याचार हो तो संपूर्ण देश का हिंदू उसके लिए खड़ा है। सर, साहबानों के बारे में आपने बात कही, क्या बात है? शाहबानो नाम की एक 70 साल की बुढ़िया इंदौर की, उसके पति ने जो एक बहुत बड़े वकील थे उसको तलाक दिया। उसने गुजारा भत्ता के लिए सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन दिया था। राजीव गांधी जी का उस समय राज्य था। सुप्रीम कोर्ट ने फौजदारी की धारा 125 के अंतर्गत उसे गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया। संपूर्ण देश में पर्सनल लॉ बचाने के नाम पर मुसलमानों ने इसी तरह के हिंसक प्रदर्शन किए। दिल्ली की सड़कों पर मुसलमान लाखों की संख्या में आए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को गाली दी, मंत्रिमंडल को गाली दी, सबको गालियां दी, और उससे डरकर उस समय के प्रधानमंत्री ने कानून बनाकर और उस फैसले को पलट देने का काम किया। यही खून मुसलमानों के मुंह में लग गया है। उनको लगता है कि इसी तरह का अनर्गल काम हम करेंगे तो यह वक्त का कानून वापस हो जाएगा। इस पूरे ये जो हो रहा है इसके जड़ में कांग्रेस की वह नीति है जो हर बात पर मुसलमानों को खुश करने के लिए लगी रहती है, उसी का यह परिणाम। सर, एक बात और आपने कहा, ठुड्डी और गर्दन पर दबोचने की बात कही। जी हाँ, हमारे यहाँ जब बच्चे बहुत जिद करते हैं तो पहले उन्हें ठुड्डी पर हाथ रख के समझाया जाता है, और जब उनकी जिद बहुत बर्दाश्त के बाहर हो जाती है तो गर्दन पर हाथ रख के समझाया जाता है। देश के संविधान को चुनौती देने वाले, देश के संप्रभुता को चुनौती देने वाले जितने लोग हैं उनको गर्दन पर हाथ रख के ही समझाने की आवश्यकता है। यही आज का युग है। यह किसके लिए इशारा है, किसकी तरफ इशारा है? कांग्रेस